हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश स्टेडियम। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इग्नू बीएड 2025 के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सारे टॉपिक्स के बारे में। जैसे आपकी एलिजिबिलिटी क्या है इग्नू में बीएड करने के लिए 2025 के अंदर, और आपका एडमिशन कैसे होगा, उसमें आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसा रहता है इग्नू के अंदर, आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी कि नहीं इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो ये सारे ही जो टॉपिक्स हैं वो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इग्नू जो है वो ओपन कैटेगरी में इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और यहां से आपको इग्नू घर बैठे बीएड करने का ऑप्शन देती है। और यहाँ पे मैं अपने चैनल इंग्लिश स्टेडियम पे आपको इग्नू बीएड से रिलेटेड सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इग्नू बीएड से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको यहां पे मिलती रहती है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। इग्नू बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड का कोर्स करवाती है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है। और ये जो कोर्स है वो रिकॉग्नाइज्ड है एनसीटीई के द्वारा, यानी एनसीईटी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इग्नू के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे उसके प्रोमिनेंट फीचर्स दिए गए हैं, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो इग्नू जो बीएड कोर्स करवाता है वो स्कूल ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, और इसके बीएड प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो गाइज, यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इग्नू बीएड 2025 का जो एंट्रेंस की डेट है वो जनवरी 2025 में आपको देखने को मिलेगी, और प्रोबेबली आपको जनवरी लास्ट में इसका एंट्रेंस का एग्जाम का डेट भी फाइनल हो जाएगा। यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा, और एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो आपको जनवरी लास्ट में देखने को मिलेगी। मैं अपने चैनल इंग्लिश स्टेडियम पे आप लोग को सबसे पहले इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे दूंगा। यहाँ पे चलिए गाइस बात करते हैं उसके नेक्स्ट फीचर की कि इसका ड्यूरेशन क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इयर्स का ड्यूरेशन है, और मैक्सिमम 5 इयर्स के पीरियड तक आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यानी इग्नू जो है वो 2 साल का बीएड कोर्स ऑफर करता है, लेकिन किसी भी वजह से अगर आपको डिले हो जाता है, आप एग्जाम छोड़ देते हैं, तो आपको मैक्सिमम 5 साल ही मिलते हैं। उसके अंदर ही आपको ये कोर्स अपना कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में ये मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी 2025 की। जी हाँ गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी एलिजिबिलिटी को रिलेटेड कंफ्यूजन रहता है कि सर बीएड 2025 में जनवरी सेशन का मैं करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, और मैं एलिजिबिलिटी को लेके कंफ्यूज हूं। तो यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएशन है यानी वो बैचलर्स है 50% मार्क्स के साथ, यानी 50% मार्क्स अगर उसके हैं तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। या फिर अगर कोई स्टूडेंट्स मास्टर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में, यानी वो सोशल साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटी में, तो उसका भी 50% मार्क्स होना चाहिए उसके पीजी कोर्स में, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो भी वो एलिजिबल है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, यानी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपकी जो परसेंटेज है वो 55% होनी चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, तो जाके आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ और भी क्राइटेरिया है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फर्स्ट क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया है। सेकंड क्राइटेरिया ये है, इसके साथ यहाँ पे देख रहे हैं एंड, यानी ये क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए, यानी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल होते हैं। इसके साथ साथ और क्या चाहिए, इसके साथ साथ जो आपको चाहिए वो पहला पॉइंट ये है कि ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी डीएलएड या बीटीसी का जो आपका डिग्री है वो होना चाहिए आपके साथ, आप उसमें ट्रेंड होने चाहिए। इसके बाद जो है कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस, यानी ये वाला जो आपने एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड या बीएड किया है वो फेस टू फेस मोड होना चाहिए और एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और अगर ये चीज अवेलेबल है आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। जनरली जो स्टूडेंट्स करते हैं वो फेस टू फेस डीएलएड या बीटीसी, डीईएलएड या फिर बीटीसी कोर्स करते हैं और वो एलिजिबल हो जाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलेयर, तो आपको 5% मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए एससी कैंडिडेट हैं और आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स ही हैं,
तो भी आप इग्नू में बीएड में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एसटी कैंडिडेट हैं और अगर आपका 45% है ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में तो भी आप एलिजिबल होते हैं। और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं तो भी आप 45% पे एलिजिबल हो जाएंगे गाइज। तो ये तो थी आपका रिजर्व, मतलब कितना आपको रिजर्वेशन मिलता है मार्क्स के अंदर, तो वो है 5% का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर कोई कश्मीरी माइग्रेंट है या वॉर विडो है तो उसको भी जो है एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स रिलैक्सेशन मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। और अगर कोई स्टूडेंट मास्टर डिग्री अवार्ड है विदाउट फर्स्ट डिवीजन तो उसको जो इग्नू है एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि आपको जो है इसमें एक्सपेक्टेशन होती है इग्नू की जो आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिख दिया है इग्नू ने कि मास्टर डिग्री अवार्डेड विदाउट अ फर्स्ट डिग्री इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ एकेडमिक स्टडी इन इग्नू, यानी उसमें वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो ग्रेजुएशन अगर 50% से है तो आप एलिजिबल हैं, उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है गाइज। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोग को बता रहा था वो ये है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि अगर आप इग्नू से एडमिशन लेना चाहते हैं तो इग्नू में एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है यहाँ पे आप देख लीजिए। ये देख रहे हैं आप एडमिशन, तो इग्नू में एडमिशन के लिए आपको प्योरली स्कोर बेस्ड होता है। स्कोर बेस्ड मतलब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए। इग्नू जो है एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, इग्नू के एग्जाम कंडक्ट में आपका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आना चाहिए और मेरिट लिस्ट में आपका स्कोर अच्छा आएगा, आपका नाम आ जाएगा तो जाके आप जो है काउंसलिंग करवा पाएंगे। और काउंसलिंग के लिए आपको कैसे कौन सा रीजनल सेंटर चूज करना है उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे मैंने डिटेल में बता रखा है कि किस तरीके से आपको इग्नू बीएड की काउंसलिंग करवानी होती है। फीस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखी है कि 55,000 रुपए है फॉर इंटायर प्रोग्राम। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 55,000 1 साल का है या 2 साल का। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो 55,000 की फीस है 55,000 की, ये कंप्लीट 2 ईयर की फीस है गाइस। ओके, देन हम बात करते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर की, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इंटर्नशिप, यहाँ पे आपको मैं बता दूं प्रोग्राम स्ट्रक्चर है जो इग्नू का वो क्रेडिट बेस्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में जो कोर कोर्स है वो 16 क्रेडिट का है, कंटेंट बेस्ड मेथोडोलॉजी जो है वो 8 क्रेडिट का है, वर्कशॉप आपका 4 क्रेडिट का है, एपीसी 1 और 2 जो है 4 क्रेडिट का है, और इंटर्नशिप जो है 4 वीक की वो आपका 4 क्रेडिट का है। यानी फर्स्ट ईयर में भी इंटर्नशिप है और इंटर्नशिप जो सेकेंड ईयर में 16 वीक की है वो भी है। और इसका 4 क्रेडिट है, सेकेंड ईयर के इंटर्नशिप का क्रेडिट 12 है। आपको पता होना चाहिए कि आप इग्नू में जब एडमिशन लेंगे बीएड में तो आपको कितना कितना क्रेडिट आपको मिलना चाहिए कि आपको डिग्री अवार्ड होगी। यहाँ पे सेकेंड ईयर में आप देख सकते हैं 12 क्रेडिट है, फिर ऑप्शनल में 4 क्रेडिट है, वर्कशॉप 2 में 4 है, ईपीसी 3 और 4 में 4 है, और टोटल जो है आपको 72 क्रेडिट 100% आना चाहिए। यानी कि आपको 72 क्रेडिट आएगा तब जाके जो आपका सक्सेसफुल डिग्री कंप्लीट हो जाएगा बीएड का और आपको इग्नू बीएड की डिग्री अवार्ड हो जाएगी। तो गाइज उसके बाद जो इंटर्नशिप है वो आपका फेस टू फेस मोड में होना चाहिए, यानी इंटर्नशिप ऑनलाइन नहीं होगा। इंटर्नशिप आपको किसी न किसी स्कूल में जाके करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसके लिए डिग्री के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो में ये समझ में आया कि आपको इग्नू से बीएड करने के लिए एंट्रेंस कब फॉर्म आएगा, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके एडमिशन कैसे होते हैं मेरिट बेसिस पे, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, कितने क्रेडिट का कौन सा प्रोग्राम आएगा इग्नू फर्स्ट ईयर में, इग्नू सेकेंड ईयर में बीएड का, और इंटर्नशिप आपको किस मोड में करना है। तो आई होप गाइज मैं इस वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझा पाया हूं। इसके बाद भी अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, वहां पे मैं आप लोग को सेपरेटली आंसर कर दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलरली वीडियोस मिलती हैं, अपडेटेड वीडियोस मिलती हैं इग्नू बीएड से रिगार्डिंग। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।